जमने वाला आदमी जीवित रहने के लिए चाकू से गोली को 2 हिस्सों में बांटता है। अंदर से नदी का पानी निकलता है, वह दूसरी गोली निकालता है। अगर यही स्थिति रही तो वह मर जाएगा। दूसरी गोली गीली नहीं थी। डेविड बारूद को लकड़ी पर गिराता है। कड़ाके की ठंड में वह कुछ टहनियां तोड़कर रखता है। अब आग लगाना बाकी है। उसने एक और गोली निकाली और चाकू से छेदने की कोशिश की। ठंड से उसके हाथ सुन्न हो गए थे। खुद को बचाने के लिए डेविड ने शांत रहने की कोशिश की। फिर उसने पेड़ की टहनी से गोली को स्थिर किया और फिर से प्रयास किया। आग जल गई थी। डेविड को अब जीने की उम्मीद थी, लेकिन दुश्मन अब भी उसे खोज रहे थे। डेविड ने जल्दी से अपनी भीगी शर्ट उतार दी। उसकी बांह पर गोली का घाव था। समय पर इलाज नहीं हुआ तो घाव संक्रमित हो सकता था। उसने शराब पी और बाकी घाव पर डाली। फिर उसने कपड़े का टुकड़ा मुंह में दबाया। उसने जमीन पर पड़ी छुरी उठाई। ब्रूस ने चाकू से घाव को खुरचते हुए काफी मशक्कत के बाद गोली निकाल ली। ये तो बस पहला कदम था। संक्रमण से बचने के लिए उसने चाकू को आग में तपाया और फिर उसे अपने घाव पर लगा दिया। इस बीच ब्रूस के पीछे शिकारियों ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया। खतरे को भांपते हुए उसने दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए एक चक्कर लगाया। फिर उसने अपने असली रास्ते के निशान मिटा दिए। लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह बेकार था। पकड़े जाना सिर्फ समय की बात थी। उसे दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए ठोस योजना बनानी होगी। पीछे खड़े पेड़ को देखते हुए ब्रूस को एक योजना सूझी। उसी समय इनाम के शिकारी उसके अलाव को देख अलग अलग हो गए। उन्हें पता नहीं था कि आगे बुरा सपना उनका इंतजार कर रहा था। पेड़ पर छिपा आदमी देख रहा था कि लक्ष्य धीरे धीरे जाल में फंस रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि पकड़े जाने पर स्थिति उलट जाएगी। मोटे आदमी ने देखा कि बर्फ पर पेड़ों के निशान पेड़ के नीचे गायब हो गए। उसने पेड़ की ओर देखा। पेड़ पर छिपे आदमी को डर लगने लगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो वह तुरंत हमला कर देता, लेकिन पेड़ की पत्तियों ने उसे छिपा लिया। मोटे आदमी ने उसे नहीं देखा। ब्रूस के हाथ से खून की एक बूंद बर्फ पर गिर गई। मोटे आदमी ने सिर उठाकर ऊपर देखा। दुश्मन को मारने के बाद ब्रूस पेड़ से गिर पड़ा। नीचे पड़े शव ने उसे बचा लिया। फिर उसने तेजी से मोटे आदमी के शरीर से हथियार और जैकेट निकाल लिए। उसे लाश को जल्द ठिकाने लगाना था। उसे महसूस हो रहा था कि दुश्मन के साथी तेजी से आ रहे हैं और ब्रूस का अंदेशा सही था। आवाज सुनते ही मोटे आदमी के साथी पेड़ के नीचे पहुंच गए। इस दृश्य ने सबको हक्का बक्का कर दिया। मोटे आदमी की लाश का पेट चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाल दी गई थी। ब्रूस ने अपने ठंडे हाथों को गरमाने के लिए ऐसा किया था। अब इस दस्ते के पास ब्रूस को मारने का एक और कारण था। इस बीच ब्रूस ने पहाड़ी के नीचे एक घर देखा और बिना अनुमति के वहां से एक घोड़ा ले लिया।